फ्रेंड्स, सीएमए सीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है इंडिया एग्जिम बैंक की तरफ से, जो कि पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी फ्रेंड्स। लेकिन उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो, ताकि गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट्स आपको टाइम 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 पे मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट की स्टार्टिंग डेट है 21st ऑफ अक्टूबर 2023 एंड द लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग ऑफ एप्लीकेशन इज 11th ऑफ नवंबर 2023। और इसकी एग्जामिनेशन टेंटेटिवली अराउंड दिसंबर 2023 में इसकी एग्जामिनेशन होगी, और इंटरव्यू समवेयर अराउंड जनवरी 2024 में इसकी इंटरव्यू होगी, और इंटरव्यू सिर्फ मुंबई और दिल्ली में होगी। तो इसमें वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो इसमें बहुत सारे मैनेजमेंट ट्रेनिंग के अलग अलग डिसिप्लिन की वैकेंसी है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी, और ऑनलाइन एग्जामिनेशन फॉर्म जो है, तो इन्होंने बता रखा है कि जो रिटन एग्जामिनेशन होगी उसमें इन्होंने ये सिटी का नाम बता रखा है, जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, बिलासपुर। तो आप एक बार इस लिस्ट में देख ले, जो भी आपके नियर बाई सिटी है उसे आप सेलेक्ट कर ले आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और जहाँ तक इंटरव्यू का सवाल है, तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इंटरव्यू सिर्फ मुंबई और दिल्ली में होगी। और फ्रेंड्स, इसमें आप देखिए, इसमें बहुत सारी वैकेंसीज आई है। जैसे मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन की अगर बात की जाए, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 35 है, जिसमें अनरिजर्व्ड के लिए 16 सीट्स है, एससी के लिए 5 सीट रिजर्व्ड है, एसटी के लिए 2 सीट्स है, ओबीसी नॉन क्रीमिलियर के लिए 9 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 3 सीट है, और पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूबीडी उनके लिए 1 सीट है। और जहाँ तक एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस का सवाल है फ्रेंड्स, तो मैनेजमेंट ट्रेनी बैंकिंग ऑपरेशन के लिए अगर आप देखो, तो इन्होंने बताया कि मिनिमम 60% मार्क्स, एग्रीगेट मार्क्स इक्विवेलेंट क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट सीजीपीए इन ग्रेजुएशन। और इसके बाद फ्रेंड्स, एक यहाँ पे रिक्रूटमेंट में नोटिफिकेशन में एक फ्लॉज है। तो इन्होंने बोला कि मिनिमम आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। किसी भी डिसिप्लिन से आपने भले ग्रेजुएशन कर रखा, लेकिन मिनिमम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए। लेकिन एक फ्लॉज फ्रेंड यहाँ पे है कि इन्होंने यहाँ पे एंड या और नहीं बताया है कि इसके साथ में ये क्वालिफिकेशन जो एमबीए या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी एंड है या और है। लेकिन बाय द जनरल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ अगर आप जाओगे, तो इसका ये यही बताना चाहता है कि ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए, एंड और साथ में या तो आपने एमबीए या फिर पीजीडीबीए आपने विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस कर रखा है, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट। यानी मिनिमम आप ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स होनी चाहिए, प्लस या तो आपने एमबीए कर रखा है या फिर पीजीडीबीए आपने कर रखा है विथ स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। और अगर आप एमबीए या पीजीडीबीए फाइनेंस आपने नहीं कर रखा है, तो फिर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपके फाइनल पास आपकी होनी चाहिए। हालांकि इन्होंने एक बात और बता रखा है कि एमबीए या पीजीडीबीए आप कर रहे हैं तो वो फुल टाइम होनी चाहिए, और स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में होनी चाहिए, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। हालांकि अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो सिर्फ आप अगर फाइनल पास हो तो दैट्स इनफ। तो इन्होंने एक बात और बता रखा है कि कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड or appearing for the MBA, PGDBA or Chartered Accountancy and are expecting the result in the year 2024 are eligible to apply। तो फ्रेंड्स, अगर MBA अगर आप लास्ट सेमेस्टर में हो, या PGDBA आप लास्ट सेमेस्टर में हो, या फिर आप CA फाइनल में हो, और आपको लगता है कि बाय द ईयर 2024 अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे, या फिर MBA आपकी कंप्लीट हो जाएगी, या PGDBA फाइनेंस आपकी कंप्लीट हो जाएगी, इन दैट केस ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। और जहाँ तक टोटल नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने पहले ही बता दिया, ये सारी कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन आप अपनी कैटेगरी को आप देख लें, नंबर ऑफ सीट देख लें, उस हिसाब से आप अप्लाई कर लें। और जहाँ तक एज लिमिट का सवाल है फ्रेंड्स, तो लोअर एज लिमिट 21 ईयर्स है, और अपर एज लिमिट 25 ईयर्स है, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो या फिर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो। हालांकि अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो तो अपर एज लिमिट आपकी 30 ईयर्स हो जाएगी, ओबीसी नॉन क्रिमिनल से बिलोंग करते हो तो 28 ईयर्स हो जाएगी, और अगर आप पर्सन विथ बेंचमार्किंग डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी से अगर आप बिलोंग करते हो, और अगर आप एसटी एससी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी हो तो 40 ईयर्स अपर एज लिमिट हो जाएगी। ओबीसी के अगर आप पीडब्ल्यूडी हो तो 38 ईयर्स हो जाएगी, और अगर आप जनरल या फिर ईडब्ल्यूएस के अगर पीडब्ल्यूडी हो, इन दैट केस योर अपर एज लिमिट विल बी 35 ईयर्स। और फ्रेंड्स, जहाँ तक ग्रॉस सैलरी मंथली एमोल्यूमेंट्स का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ट्रेनिंग पीरियड पे आपको एक फिक्स्ड स्टाइपेंड दी जाएगी, दैट इज़ 55,000 रुपीज़। और जैसे आपकी ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होती है, तो फिर आपको डिप्यूटी मैनेजर जूनियर मैनेजमेंट स्केल 1 यानी जेएम 1 में आपको एब्जॉर्व किया जाएगा, जहाँ पे आपकी बेसिक होगी रुपीज़ 36,000 विथ एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 1490। फिर नेक्स्ट बेसिक आपकी हो जाएगी रुपीज़ 46,430। उसी हिसाब से आपकी फिर बेसिक बढ़ते बढ़ते आपकी 49,910 हो जाएगी, और लास्ट बेसिक आपकी 63,840 आपकी हो जाएगी। और फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करनी है। स्टार्टिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 21st ऑफ अक्टूबर 2023। इन्होंने बता रखा है कि ऑफलाइन एप्लीकेशन को ये एंटरटेन नहीं करेंगे।
फ्रेंड्स, जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इन्होंने बता रखा है कि अगर आप जनरल से बिलॉन्ग करते हो या फिर ओबीसी से बिलॉन्ग करते हो, तो आपको 600 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फ़ी होगी। और अगर एसटी से बिलॉन्ग करते हो या फिर एससी से बिलॉन्ग करते हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, इन दैट केस योर एप्लीकेशन फ़ी विल बी रुपीज़ 100। तो फ्रेंड्स, एक बार आप इसे गो थ्रू कर ली इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को। ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई है फ्रेंड्स। टोटल नंबर ऑफ सीट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें क्वालिफिकेशन भी अगर देखा जाए तो ये क्वालिफिकेशन सिर्फ ये 3 ही मांग रहे हैं। अगर आप जनरल बैंकिंग ऑपरेशन की अगर बात करें, मैनेजमेंट ट्रेनी की, अगर आपने ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स कर रखा है और साथ ही साथ अगर आपने एमबीए फाइनेंस कर रखा है या पीजीडीबीए फाइनेंस कर रखा है विद फर्स्ट डिवीजन, या फिर आप फाइनल पास ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या फिर आप एमबीए फाइनेंस या पीजीडीबीए फाइनेंस आप लास्ट सेमेस्टर में हो, या फिर सीए फाइनल में आप हो, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि 2024 तक आपकी रिजल्ट यानी नेक्स्ट ईयर तक आपकी रिजल्ट पॉजिटिव आ जाएगी, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ सीट भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है, 35 है। पे स्केल भी इसमें काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें लगभग आपका 9 लाख रुपीज़ से ऊपर का आपका इसमें सीटीसी बनेगा, जो कि एक फ्रेशर्स के लिए काफ़ी अच्छा है। एक्सपीरियंस इसमें निल मांगा गया है। तो फ्रेंड्स, इसे आप देख के अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख लो। और अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हो, तो डेफिनेटली you should apply for this post. Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.